हेलो एवरीवन, माई सेल्फ निशा गोयल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जूलॉजी बाय निशा। तो आज अपन ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो अपना आज का टॉपिक है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। अपन देखेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम के अंदर अपन किस को इंक्लूड करते हैं। जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है उसको अपन टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। देखें तो अपन पार्ट्स कौन कौन से, देखो ये अपना ब्रेन है वो एक बॉक्स से कवर किया हुआ है जो बोन से बना, उसको अपन क्या बोलते हैं, क्रेनियम। ब्रेन के पीछे क्या है, ये स्पाइनल कोड। ब्रेन और ये जो स्पाइनल कोड जो है ये अपने पीछे वो क्या है, बॉडी के सेंट्रल पार्ट के अंदर। तो ब्रेन और स्पाइनल कोड को अपन किस में रखते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। तो अपना फर्स्ट क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जिसके अंदर क्या क्या आएगा, एक तो आएगा ब्रेन और सेकंड क्या आएगा इसके अंदर, स्पाइनल कोड। अपन ने देखा कि जो मसल्स वाला चैप्टर था उसके अंदर देखा था कि जो ब्रेन है उसको कौन कवर किए हुए है, जो क्रेनियम कवर किए हुए वो क्या है, एक बोन का बॉक्स जो क्या कहते हैं ब्रेन को प्रोटेक्शन देता है। स्पाइनल कोड को प्रोटेक्शन कौन दे रहा है, स्पाइनल कोड किसके अंदर है, जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके अंदर क्या है, स्पाइनल कोड है। तो उसको कौन प्रोटेक्शन दे रहा है, अपना जो वर्टिब्रल कॉलम है वो किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट कर रहा है। जैसे अपन ब्रेन और स्पाइनल कोड बनाए तो ये अपना ब्रेन और इससे ये मानो कि स्पाइनल कोड निकल रही है। ये अपना ब्रेन और ये अपनी क्या है, स्पाइनल कोड है। अब जो नर्व्स है, कुछ नर्व्स ब्रेन के अंदर आती है और कुछ नर्व्स ब्रेन के बाहर जाती है। ऐसे ही जो नर्व्स होते हैं, कुछ नर्व स्पाइनल कोड के अंदर आई और कुछ नर्व कहाँ आएगी, स्पाइनल कोड के बाहर जाएंगे। ये जो नर्व है ये कहाँ है, अपनी जो बॉडी है उसके पेरिफेरल पार्ट के अंदर। तो इस जो नर्व्स है उसको अपन किसके अंदर इंक्लूड करते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम का सेकंड पार्ट क्या हो गया, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस। इसको अपन क्या बोलते हैं, सीएनएस की शॉर्ट फॉर्म, पीएनएस इसको बोलते हैं अपन सीएनएस। पेरिफेरल नर्व सिस्टम के अंदर किसको इंक्लूड करते हैं, नर्व फाइबर्स को। अब आगे देखिए तो जो नर्व फाइबर्स है कितने टाइप के होते हैं, ये टू टाइप के होते हैं। एक नर्व फाइबर वो जो कोई भी इंपल्स है उसको कहां से, सेंसरी ऑर्गन से कहां तक पहुंचाता है, अपने सीएनएस तक पहुंचाता है। उसको अपन क्या बोलते हैं, सेंसरी नर्व फाइबर। तो एक तो होता है अपना सेंसरी नर्व फाइबर, ये क्या करेगा, कोई भी इंपल्स है उसको सेंसरी ऑर्गन से कहां पहुंचाएगा, अपने सीएनएस तक पहुंचाएगा। और एक होता है जो सीएनएस से लेकर जो इंपल्स है उसको कहां लेके आता है, अपने जो मसल्स है वहां तक लेके आएगा। जो कोई भी सेंसरी ऑर्गन है या जो इंटरनल या जो विसल ऑर्गन है वहां तक लेके आता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, मोटर नर्व फाइबर। सेकंड क्या अपना मोटर मोटर नर्व फाइबर में जो सीएनएस से जो इंपल्स है वो कहाँ आएंगे, अपने जो अपने विसरल ऑर्गन या अपने मसल्स तक आएंगे। उसको क्या बोलते हैं, अपने मोटर नर्व फाइबर। तो आगे मोटर नर्व फाइबर को आगे किसमें आगे पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है, मोटर नर्व फाइबर आगे टू पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। एक वो पार्ट जो सीएनएस से जो मतलब जो इंपल्स है वो कहाँ आते हैं, अपने
स्केलेटल मसल्स तक आते हैं, अपने जो इनवॉलेंट्री जो वॉलेंट्री मसल्स है वहां तक आते हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? सोमेटिक नर्वस सिस्टम। तो एक क्या है अपना सोमेटिक नर्वस सिस्टम, जो किसका पार्ट है? मोटर नर्व फाइबर का पार्ट है, सोमेटिक नर्व सिस्टम। इसके अंदर क्या होगा? जो इंपल्स है वो कहाँ आएंगे? सीएनएस से अपने जो वॉलेंट्री ऑर्गन जैसे अपनी मसल्स वगैरह है वहां आएंगे। जो मसल्स के अपना वॉलेंट्री ऑर्गन अपने हाथ, अपने पैर वहां तक आएंगे। जैसे अपने किसी गर्म चीज को छूते हैं तो गर्म चीज को अपने टच किया तो सीएनएस क्या बोलेगा कि भाई तुम इससे हाथ हटाओ, तो अपना वॉलेंट्री ऑर्गन हुआ ना ये वाला। तो सीएनएस से जो मसल्स या कोई भी वॉलेंट्री ऑर्गन तक जो इंपल्स आते हैं उसको अपन किसके अंदर इंक्लूड करते हैं? सोमेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर। कौन लेके आता है? अपना मोटर जो नर्व फाइबर है, मोटर जो न्यूरॉन है वो लेके आता है। सेकंड क्या है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या आएगा? जो इंपल्स है वो सीएनएस से कहाँ आएंगे? अपने जो इनवॉलेंट्री ऑर्गन है जैसे अपने हार्ट हो गया, अपने स्टमक वगैरह, अपने जो विस्ट्रल ऑर्गन है वहां तक पहुंचते हैं, उसको अपन किसके अंदर इंक्लूड करते हैं? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर क्या होगा? इंपल्स सीएनएस से कहाँ आएंगे? अपने विस्ट्रल ऑर्गन तक। उसको अपन ने किसके अंदर इंक्लूड किया? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ये भी किसका पार्ट है? मोटर नर्व फाइबर है उसका, या मोटर जो न्यूरॉन है उसका। इसको अपन सेंसरी न्यूरॉन, उसको अपन मोटर न्यूरॉन भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे कि आप नॉर्मल सिचुएशन के अंदर आप कोई वीडियो देख रहे हो, जैसे कि मेरी स्टडी की वीडियो देख रहे हो या कुछ भी आप पढ़ रहे हो नॉर्मल, तो आप नॉर्मल हो, कोई भी मतलब आपके अंदर कोई भी डर वाली फीलिंग नहीं है, आप नॉर्मल बैठे हो, तब भी आपका जो स्टमक है, आपका डाइजेशन है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क कर रहा है। लेकिन अगर आपने किसी को अपने आपने कहीं जा रहे हो और आपने अचानक से किसी शेर को देख लिया, किसी लोयन को देख लिया, तो क्या होगा? आप अचानक से डर जाओगे, तो उससे अपनी हार्ट बीट बढ़ेगी, अपने को पसीना आएगा, तो वो क्या एक इमरजेंसी वाली सिचुएशन है। तो उसको अपन किसके अंदर इंक्लूड करते हैं? ये है किसके? अपने विसरल ऑर्गन के पार्ट है, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क कर रहा है, अपना हार्ट वर्क कर रही है, क्या विसरल ऑर्गन है। तो जब नॉर्मल सिचुएशन के अंदर कौन वर्क करता है? अपना जो पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम वर्क करेगा, और जो एबनॉर्मल सिचुएशन है, जो इमरजेंसी वाली कंडीशन, उसके अंदर कौन वर्क करेगा? अपना सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वर्क करेगा। तो ऑटोनोमिक जो नर्वस सिस्टम है उसको आगे टू पार्ट के अंदर डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन सा? एक तो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, या सिंपैथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ये किसमें वर्क करता है? ये करता है इमरजेंसी वाली कंडीशन के अंदर। इमरजेंसी वाली कंडीशन के अंदर क्या करेगा? अपनी हार्ट बीट बढ़ा देगा, अपने जो स्वेटिंग है वो अपने को ज्यादा आएगी, अपनी जो प्यूपिल है उसको डायलेट कर देगा। ये किसके अंदर वर्क करता है? इमरजेंसी कंडीशन के अंदर। और दूसरा अपना पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये क्या करता है? जो नॉर्मल सिचुएशन है, रिलैक्स सिचुएशन है, उसके अंदर कौन वर्क करता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, नॉर्मल सिचुएशन के अंदर। ठीक है, तो ये अपना हुआ ह्यूमन नर्वस सिस्टम। एक और जो विसरल, तो ये अपन ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में, एक जो विसरल नर्वस सिस्टम वो भी एनसीईआरटी के अंदर दिया, वो अपन और देख लेते हैं। अब विसरल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या होगा कि जो भी इंपल्स है वो कहाँ जाएगी? अपने जो विसरल ऑर्गन है उसके अंदर जाते हैं। उसके अंदर क्या है? विसरल नर्वस सिस्टम। इसके अंदर इंपल्स जब विसरल ऑर्गन से कहा जाते हैं? अपने सीएनएस तक जाते हैं। उसको कौन लेके जाएगा? अपने जो सेंसरी जो नर्व फाइबर वो लेके जाते हैं, मतलब अपने जो सेंसरी नर्व है, ये जो सेंस
और सीएनएस से विसरल ऑर्गन तक कौन लेके आएगा? अपने जो मोटर न्यूरॉन है वो लेके आती है ये विसरल जो ऑर्गन उसको उसके बारे में, तो मतलब ये जो अपना ऑटोनोमिक जो नर्व सिस्टम है तो इसका ही पार्ट है, मतलब ये किसका पार्ट है? पार्ट ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम भी किसका पार्ट? इसमें मतलब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम किसका पार्ट है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। मतलब ये पार्ट किसका पार्ट है? ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है ये, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन इंक्लूड है? इसके अंदर दोनों इंक्लूड है, सेंसरी न्यूरॉन भी इंक्लूड है और मोटर न्यूरॉन भी इंक्लूड है। लेकिन जब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ओपन ओनली इसके अंदर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम बोले तो इसके अंदर कौन कौन इंक्लूड है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर ओनली कौन इंक्लूड है? मोटर न्यूरॉन इंक्लूड है। लेकिन इसके अंदर सेंसरी न्यूरॉन और जो मोटर न्यूरॉन है वो दोनों इंक्लूड है। इसके अंदर जो विसरल ऑर्गन से कोई भी जो इंपल्स है, कोई भी संदेश है जो कहाँ जाता है? सीएनएस तक जाता है। उसको कौन लेके जाएगा? सेंसरी न्यूरॉन। और सीएनएस से कौन आएगा? मोटर न्यूरॉन कहाँ लेके आएगी? विसरल ऑर्गन तक लेके आएगी। और इसके अंदर कौन एनसीईआरटी क्या दिया है? इसके अंदर कौन कौन है? इसके अंदर नर्व कौन? इट कंटेन न्यूरॉन्स है, इसके अंदर गैंग्लिया है और क्या है? प्लेक्सस। गैंग्लिया प्लेक्सस जो नर्व फाइबर है उसका ही क्या एक जाल होता है, उसको नेटवर्क होता है, उसको अपन गैंग्लिया या प्लेक्सस बोलते हैं, ठीक है। तो अपने विसरल नर्वस सिस्टम जो अपने एनसीईआरटी के अंदर छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है उसके बारे में देख लिया। अपन ह्यूमन नर्वस सिस्टम का जो कंप्लीट चार्ट था वो देख लिया कि हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम को दो पार्ट के अंदर सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन, स्पाइनल कोड और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर कौन कौन से नर्व? सेंसरी और मोटर नर्व होती है। और जो मोटर नर्व है उसके अंदर कौन कौन से पार्ट होंगे? सोमेटिक और ऑटोनोमिक नर्व से। सोमेटिक जो नर्व सिस्टम है वो सीएनएस से मसल्स तक या वॉलेंट्री ऑर्गन तक इंपल्स लेके आते हैं। और जो ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम वो सीएनएस से विसरल ऑर्गन तो फिर आगे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को टू पार्ट के अंदर डिवाइड किया, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम वो नॉर्मल सिचुएशन के अंदर, रिलैक्स सिचुएशन के अंदर, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इमरजेंसी कंडीशन के अंदर वर्क करता है। फिर अपन ने देखा विसरल नर्वस सिस्टम जो किसका पार्ट है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट अपन इसको बोल सकते हैं। इसके अंदर सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन दोनों इंक्लूड होते हैं। विसरल ऑर्गन से जो इंपल्स है वो कहाँ जाएंगे? सीएनएस तक जाएंगे। वो कौन लेके जाएगा? सेंसरी न्यूरॉन। और सीएनएस से जो विसरल ऑर्गन तक है जो इंपल्स है उसको कौन लेकर आता है? मोटर न्यूरॉन। पर ये होता किसके अंदर? ओनली विसरल ऑर्गन के अंदर। जैसे अपना स्टमक वगैरह, अपने इंटेस्टाइन, अपना हार्ट है, अपना लीवर, उसके जो इंपल्स है वो किसके अंदर आते हैं? विसरल ऑर्गन के। इसके अंदर कौन कौन इंक्लूड है? गैंग्लिया, प्लेक्सस, न्यूरॉन, ये सब किसका जाल है? जो अपनी न्यूरॉन का जो नेटवर्क है, जो मतलब जो नर्व फाइबर का जो नेटवर्क है उसको अपन क्या बोलते हैं? गैंग्लिया या प्लेक्सस। न्यूरॉन्स की जगह अपन इसको नर्व फाइबर लिख देते हैं यहाँ पे ना। ठीक है, तो अपने चार्ट देख ले। अब अपन आगे जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम की जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट जो न्यूरॉन है उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।